Hello everyone. So welcome back again. In our last topic we were discussing something very important और हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिस वजह से आफ्टर गिविंग एवरीथिंग, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, हमारे जो बच्चे हैं वो अकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पाते एज वी वर एक्सपेक्टिंग, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते. सो आई हैड डिस्कस्ड मैनी पॉइंट्स जिसमें लैक ऑफ मोटिवेशन था, लैक ऑफ पेरेंटल गाइडेंस और इन्वॉल्वमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी अदर फैक्टर्स आई हैड डिस्कस्ड, बट ये फैक्टर्स यही ख़त्म नहीं होते. इट्स हैविंग अ लॉन्ग लिस्ट एक्चुअली, और उस लॉन्ग लिस्ट में मैनी कॉजेज आर देयर विच आर फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम पेरेंट साइड or from student side itself. So today also in this video we'll continue with the same, and I would like to continue with the same topic because जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो ये फ्रेज बहुत ओपनली सामने आया है हर एक पेरेंट्स के, बच्चों के, बिकॉज नाउ पेरेंट्स आर एबल टू सी देमसेल्फ कि उनका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है. नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट कि बच्चा 6-7 घंटे के लिए स्कूल में है, देन ही इज़ कमिंग बैक एंड वट एवर ही इज़ डिस्क्राइबिंग वी यूज टू गेट दैट लाइक दैट ओनली कि यस ये हुआ है. बट नाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एट होम. वी आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग आवर किड, बट स्टिल नाउ वी आर फाइंडिंग द रियल पोजिशन ऑफ दैट कि एक्चुअली जो हमें बताया गया था या जो हमारे सामने पोर्ट्रे हो रहा था, वॉज इट राइट or somewhere there is some lack. So let's start with the same. So इसी series में another factor leads to academic failure, that is poor reading comprehension. Now what is this? We know कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने बैठ जाने के लिए. How do we come to know that whatever he or she is reading, they are comprehending that or not, they are understanding that or not? ऐसा कुछ है कि जस्ट वी यूज टू मेक अ टेप ऑन एंड देन वी आस्क देम टू जस्ट लिसन. बट हमें ये चीज़ कंसीडर करनी है कि वट एवर दे आर लिसनिंग, वट एवर दे आर रीडिंग विद देयर बुक ओपन, वो उनको समझ आना चाहिए. वेदर दे आर स्टडिंग दैट फॉर 5 minutes, फॉर 15 minutes और फॉर 1 hour, बट ही शुड बी मेंटली प्रेजेंट देयर. एक्चुअली जो बच्चों का माइंड होता है दैट यूज टू बी फुल ऑफ इमेजिनेशन एंड दैट्स नॉट स्टेबल. दे कैन डाइवर्ट एनी वेयर एनी टाइम. और अब हमें क्या करना है, उनका जो मेंटली डाइवर्जन है वी हैव टू स्टॉप देम, और वो हमें डाइवर्ट करना है स्टडी के लिए, बुक्स के लिए. और वो कैसे होगा? व्हेन विल शो देम दैट दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग, बुक्स आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग, study is also interesting. How can we prove them? Instead of giving them any extra gifts, sometimes, not always, but कभी ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें कोई बुक गिफ्ट कर दें. हम बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं, कभी ना कभी वो विजिट कहीं लाइब्रेरी की तरफ भी हो, सो दैट दे शुड नो कि नहीं यहाँ आके भी इंजॉय हो सकता है. मेक देयर स्टडी एन इंजॉयमेंट. डेफिनेटली पेरेंट्स से मिला गिफ्ट, वी ऑल नो कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. एंड इफ़ यू विल जस्ट शो देम दैट जस्ट रीड दिस बुक दैट आई बॉट फॉर यू एंड इट्स अ गिफ्ट, इफ यू विल रीड इट, इट्स अ गुड बुक, यू विल जस्ट से मी थैंक इन दैट वे ओनली, सो दे विल बिलीव यू. और इस तरह से हम छोटे छोटे एफर्ट्स से, छोटे छोटे जेस्चर्स से वी कैन जस्ट बिल्ड अप दैट पुअर रीडिंग स्किल into a good one. उनको वो बुक, दी हुई बुक, डेफिनेटली जो आउट ऑफ सिलेबस होगी, लेकिन आपके लिए से दी हुई बुक उनको एक रीडिंग स्किल कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करेगी. सो दैट शुड हैपन. नेक्स्ट पॉइंट विच आई डेस्परेटली वॉन्ट टू शेयर, दैट्स अ वेरी कॉमन कॉज एक्चुअली, एंड दैट इज योर चाइल्ड हंगर and lack of sleep. When I'm talking about hunger, it's not like that that if he or she is feeling hungry, so we should not provide them whatever they want. But definitely it's a very common cause nowadays. हमारे जो बच्चे हैं
वो इंक्लाइंड है जंक फूड के लिए, जंक फूड की तरफ। एंड समवेयर आई हैव सीन दैट अगर बच्चा कुछ खाने के लिए मांग रहा है, सो इन हरी और डेफिनेटली अगर हमारे पास टाइम की कमी है, सो विल प्रोवाइड देम वट एवर विल बी रेडीमेड, जंक फूड, फास्ट फूड, वी ट्राई टू प्रोवाइड देम। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो द थिंग कि जो ये चीज़ें हैं ये आपके बच्चे की हंगर डेफिनेटली सप्रेस कर देंगे, लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन है, जो उनका कॉग्निशन है, जो आपकी स्टडी के लिए उनकी एक एक्टिवनेस, मेंटली एक्टिवनेस जो उनको चाहिए, वो भी सप्रेस होगा इन जंक फूड से। वी नीड हाई फाइबर, we need proteins, we need all kinds of mineral and not like a supplement, but हमें उन्हें provide करवाने हैं through proper food. So this much work we have to do, this much active we should be कि अगर उन्हें, कई बार होता है ऐसा कि बच्चे पढ़ने बैठ रहे हैं और उसी टाइम they are saying that I am hungry, that's related to the mind actually, it happens। या आपका बच्चा अगर खुद से भी बहुत पढ़ता है बट डेफिनेटली इफ यू विल ऑब्जर्व तो बीच बीच में उठ के खाने के लिए कुछ लेगा, मांगेगा, सो इट हैपन्स। एंड वाई? बिकॉज दैट टाइम व्हेन मेंटली वी आर एक्टिव, तो वो भी कनेक्शन है हमारा स्टमक के साथ, हमें भूख लगती है। एंड इफ दैट टाइम वी विल प्रोवाइड देम एनी जंक फूड, एनी कोक, समथिंग लाइक दैट, तो डेफिनेटली हम जो उसकी मेंटली कॉग्निशन है, जो आपका उसकी इंटरफियरेंस है पढ़ाई में, वो हम डाइवर्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लैक ऑफ स्लीप इज अनदर रीज़न। लैक ऑफ स्लीप मीन्स इफ योर किड इज कंटिन्यूसली बिजी इन गेम्स एंड विद द मोबाइल्स और ही इज टू मच इंटरेस्टेड इन टीवी एंड ऑल, सो यहाँ पे भी डेफिनेटली उसकी मेंटल एबिलिटीज स्ट्रेस हो रही है। Just make a timetable. It should not be like that we can suppress their other feelings, definitely not, लेकिन it should be in limit, everything should be in limit। अगर आपका बच्चा रात को देर तक जागने का के लिए हैबिचुअल हो चुका है and if he is continuing on the games or so, definitely उसकी पढ़ाई पे असर होगा। These are the very common factors I am discussing over here, which we also know very well, लेकिन कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम और सम अदर फैक्टर्स हम ये चीज़ें इग्नोर करने लगे हैं। वी आर सेइंग दैट ओके जस्ट फॉर 2-3 days बिकॉज आई डिड नॉट गेट टाइम टू सी और टू चेक, लेकिन ये 2-3-4 दिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं फॉर फर्दर स्टडीज़। सो डेफिनेटली ये चीज़ बिल्डअप ही ना हो, उसको बीच में ही कट करना बेटर है। जस्ट टेल देम स्ट्रिक्टली दैट इट शुड बी लिमिटेड, and if not, so there should not be any such things for you। and इसी सीरीज में एक और कॉज, दैट इज लो सेल्फ एस्टीम। एवरीथिंग इज गोइंग गुड, आपका बच्चा ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, बट डेफिनेटली कुछ एक चीज़ें, कुछ एक सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर हैं। एंड इफ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सब्जेक्ट will try to scold the child or it happens कि we are going to the teacher, बेशक हम अपने बच्चे को नहीं डांट रहे हैं बट हम कंटिन्यूसली वी आर विजिटिंग द टीचर फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि इस सब्जेक्ट में क्यों नहीं, डेफिनेटली आपके बच्चे का जो मोरल है वो भी डाउन आ रहा है आफ्टर लिसनिंग ऑल दैट। कोई भी किड, कोई भी वार्ड ये नहीं चाहेगा कि पर्टिकुलरली रिलेटेड टू स्टडी मेरे पेरेंट्स स्कूल में जाके खड़े हों regarding any subject, regarding any particular thing। उससे क्या होता है, उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो आएगी। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिएटिंग एनी सडन डिसीजन, हम क्या कर सकते हैं इसमें, जस्ट ट्राई टू एनकरेज हिम वंस, जस्ट सी कि अगर वो और सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा कर रहा है देन व्हाट इज़ द नेगेटिव पॉइंट इन दैट, बट डोंट शो दैट टू हिम। Just encourage him by saying the positive things about him. Just ask him to search the cause कि इसी सब्जेक्ट में ऐसा क्यों। Tell him something positive about him only कि वो इस सब्जेक्ट में इतना हाई जा रहा है, इस सब्जेक्ट में उसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, इस सब्जेक्ट में उसने रिटर्न में बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है,
अगर कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो उसको समझ नहीं आ रही हैं या आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रीप्रोग्राम करने की कोशिश करें। रीप्रोग्राम हम कहाँ से करेंगे? मेंटली। Just reprogram that particular subject. Just tell him when he was just a kid in small classes, then he scored well there. He didn't know anything about that. But just tell him he scored well there. How did he do that? Basic से start करें and then go up a side. And it will help your child. First of all, try to recreate, try to reprogram the mental condition of the child only. Then definitely he will grow somewhere. इसी सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली बच्चे खुद से नहीं समझ पाते या पेरेंट्स भी नहीं, बिकॉज डेफिनेटली एवरीवन इज़ नॉट रिलेटिंग इन दिस फील्ड। बट थिंग इज़ दैट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साइकोलॉजिकल लेवल पे ही सॉल्व हो सकती हैं, विदाउट कंप्लेनिंग, without scolding your child, without building up any pressure over them. ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर हम चाहें तो सॉर्ट आउट हो सकती हैं, लेकिन थिंग इज़ दैट वी डोंट हैव टाइम एंड वी डोंट इवन गिव टाइम to our thoughts even, not to our kids. And if we try to do that, so definitely no one can stop even our kids to grow. इसी सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं विच आई फर्दर वांट टू डिस्कस, डेफिनेटली not in this video, otherwise it will go longer. So we'll continue with the same definitely in our next video. Thank you.